Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. तो बच्चों, आज से हम चैनल पे क्लास 6 से क्लास 10 तक फाउंडेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये फाउंडेशन केमिस्ट्री क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फाउंडेशन केमिस्ट्री है जिसमें आपके स्कूल लेवल में, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आपके स्कूल लेवल में जो जो भी पोर्शन है उसे हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद उससे जो थोड़ा एडवांस लेवल का भी स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये कोर्स से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा, ताकि आप थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड कर पाओ, या फिर इन फ्यूचर अगर आप जेईई और नीट में अपेयर करने वाले हो तो उस केस में अभी से आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से क्लियर होके जाएगा। ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रांग होके जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ईच क्लास में कुछ चैप्टर्स, मतलब ईच क्लास 6 से क्लास 10 तक कुछ चैप्टर्स है जिसको हम हर क्लास में फॉलो करने वाले हैं और उसी के हिसाब से हमारा जो स्टडी प्लान है वो आगे चलेगा। हर क्लास में हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे चैप्टर प्लान क्या है आपका क्लास 6 में क्या क्या चैप्टर्स है जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ मैटर, देन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, चेंजेस अराउंड अस, वाटर एंड एयर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। अगर आप केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हो, जैसे क्लास 6 आपका स्टार्टिंग है आईसीएसई बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 चैप्टर्स से 3 सब्जेक्ट्स है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एक ही सब्जेक्ट है जो है साइंस, जिसके अंदर ये सारी चीज कवर हो रहे हैं। तो यही आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है वो सब साइंस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला चीज है कि ये साइंस क्या होता है। जो साइंस होता है वो तो आप स्टार्टिंग से क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो साइंस क्या होता है, साइंस एक ऐसा चीज होता है जो सबसे पहले अगर हम उसको देखेंगे तो वो लगेगा जैसे कुछ अमेजिंग चीज है, कुछ वंडर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो हमारा डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में जो जो चीजें होते हैं उनका जो रीजन होता है वही हमारा साइंस होता है। कुछ भी हम करें, जैसे स्काई है, स्काई का कलर ब्लू है, तो स्काई का कलर ब्लू क्यों है, वो हमारा साइंस है। फिश जो है वो वाटर में स्विम करता है, वो कैसे स्विम करता है वो हमारा साइंस है। हम जो क्या करें, जिंदा रहने के लिए हम खाना खा रहे हैं, तो जो खाना खा रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो साइंस है। जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना प्रिपेयर कैसे हो रहा है, वो फूड प्रिपरेशन कैसे होता है, वो एक साइंस है। ओके, हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो अंदर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो चीज क्या है, वो भी साइंस है। तो जो साइंस है इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो साइंस क्या होता है, साइंस जो है वो हमारा मेनली होता है अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे क्या ऑब्जर्व करते हैं वो हम देखते हैं, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन। और फाइनली उससे हम क्या करते हैं ना, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन होता है और उससे उसके बाद हम वहां से कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा साइंस है। क्लियर? नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि जो साइंस है उसको हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। जो साइंस होता है, ये साइंस उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारा होता है वो होता है हमारा फिजिकल साइंस। ठीक है, क्या है वो है हमारा फिजिकल साइंस। और जो दूसरा साइंस है वो है लाइफ साइंस। तो बच्चों जो फिजिकल साइंस है वो आपको पता होगा, फिजिकल साइंस जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा फिजिक्स और जो सेकंड पार्ट होता है वो है हमारा केमिस्ट्री। क्लियर? और लाइफ साइंस जो है, लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी बोलते हैं। और ये जो बायोलॉजी है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आपको पता होगा, बॉटनी एक होता है और एक होता है जूलॉजी। जब तक आप क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ोगे तो आप सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ने वाले हो। ठीक है, आईसीएसई में सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ने वाले हो। सीबीएसई में तो सिर्फ साइंस ही पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो आपका डिफरेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर क्लास 10, 11, 12 में आप जाओगे तो बॉटनी सेपरेट पढ़ोगे, जूलॉजी सेपरेट पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं
केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो इन जनरल जो चीजें होते हैं, जो उनके कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो उनके कंपोजिशन होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट निकलता है, वो सब हमारे केमिस्ट्री के अंदर जाता है। फिजिकल जो है वो हमारा नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस मतलब एक लॉ कैसे है, वो लॉ मतलब हमारा जो नेचर है उसके कुछ लॉज होते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। सारा चीज जो है जो उसी लॉ के हिसाब से काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो सारा चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बॉटनी जो है वो है प्लांट, ठीक है, प्लांट साइंस होता है, प्लांट का इन डिटेल हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। और जूलॉजी जो है वो हम उसमें हम एनिमल के स्टडीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है भाई, हमें केमिस्ट्री जो है जैसे आपको अभी बताया है हमने, वो एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कंपोजिशन मतलब एक चीज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे मान लो हमने अभी हम भी एयर के बारे में बात करें, ठीक है। आपको पता है एयर में क्या होता है, डिफरेंट गैसेस होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर वेपर्स, सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि गैसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो वो हो गया, सॉरी, एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो हम बोलेंगे ये गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि वाटर, जैसे आपको पता होगा, अगर आप बाद में ही पढ़ोगे, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो H2O का कॉम्पोजिशन क्या हुए, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो जो H है दैट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, और जो O है दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम बोलेंगे CO2, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 में C जो है वो कार्बन को स्टैंड करता है, और O जो है वो ऑक्सीजन के लिए स्टैंड करता है। तो ये सब इसके कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट चीज है, अच्छा, ये जो हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C हम लिख रहे हैं, दे आर द सिंबल्स, ओके, सिंबल्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, इवन एलिमेंट्स क्या होता है, वो सारा चीज हमें अभी आगे आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एक सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो कौन से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रिएक्शंस, वो सब्सटेंस जब एक दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो फाइनली कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट देता है, ये सारा चीज हम केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं, क्लियर। नेक्स्ट है मैटर। मैटर तो आप सबको पता होगा, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और उसके साथ और एक चीज भी हम ऐड कर सकते हैं, कैन बी perceived by our senses, ठीक है, can be perceived by our senses is called matter। तो मैटर क्या होता है, मैटर वो सारा चीज होता है जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, ओके। दिस इज ए पेन, मैं अभी इस पेन से जो कि एक मैग्नेटिक पेन है उससे मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो पेन है इसका क्या है, कुछ मास है, अगर हम उसको होल्ड करेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो देन वी कैन फील दैट इट हैज सम मास, इसका कुछ मास है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी टेबल पे, तो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, और जब हम उसको टच करेंगे हम उसको फील भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैटर। जैसे आप अभी सपोज कॉपी पेन लेके बैठे हो, कॉपी जो है उसको अगर आप पकड़ोगे तो क्या होगा, यू कैन फील इट्स मास, उसका कुछ मास है। उसको एक टेबल के ऊपर रखोगे, देन इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, तो वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो आपका जो बुक है, नोटबुक है, कॉपी है, वो सब चीज क्या हो गया, वो मैटर हो गया। आपके सराउंडिंग में जो जो भी चीज है, आप जो जो भी यूज कर रहे हो, वो सारा चीज हमारा मैटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटम। देखो, अभी हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का। अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद
ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईच चैप्टर में हर चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द smallest particle of मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है हमारा एटम। जैसे मान लो हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो होता है एटम। हाइड्रोजन का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो होता है एटम। तो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अगर हम कहीं पे सिर्फ H लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हम क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन एटम। ओके, एक H लिख लिए तो वो हो गया हाइड्रोजन एटम। अगर हम O लिख लिए तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम। ओके, अगर हमने लिखा H2O, जैसे आपको पता होगा H2 इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है? 2H है। 2H, एक H मतलब 1 हाइड्रोजन एटम, 2H मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो अगर हम H2 लिख रहे हैं तो वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम से और क्या है? 1 O। 1 O मीन्स 1 ऑक्सीजन एटम। ओके, मानो हम यहाँ पे लिख रहे हैं NH3। NH3 जो है वो एमोनिया का फॉर्मूला होता है। एक N है, मतलब यहाँ पे क्या है? 1 N जो है वो नाइट्रोजन का सिंबल होता है, 1 नाइट्रोजन एटम। H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल होता है, यहाँ पे H3 है तो वो क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो ये होता है एटम, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इंडिविजुअली। हर एलिमेंट का जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो, एटम्स जो है वो क्या करते हैं? सबसे मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस समटाइम्स, एंड समटाइम्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कभी कभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं, कभी कभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो एज सच रहेंगे, एक एटम के साथ रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं Fe। Fe क्या हो गया? वो हो गया हमारा आयरन एटम, और Fe के फॉर्म में रहता है, ठीक है। Na लिख लिए, सॉरी Fe मतलब आयरन का सिंबल होता है, आयरन एटम। Na लिख लिए, Na मतलब वो हो गया हमारा सोडियम एटम। Mg लिख लिए, Mg वो हो गया हमारा मैग्नीशियम एटम। Al लिख लिए, Al वो हो गया हमारा एल्यूमिनियम एटम। ये सारे जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे आर स्टेबल। Fe, Mg ऐसे करके वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एटम्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और जो एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे हमारा O है, O ऑक्सीजन एटम होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या करेगा? O2 फॉर्म में रहेगा। ओके, जब तक वो O फॉर्म में था वो एटम था, जब O2 बन गया मतलब 2 ऑक्सीजन एटम अपने बीच कंबाइन कर लिए, वो बन गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। H क्या है? हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो और एक हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, तो जब वो H2 बन जाएगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो एटम जो है दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो क्या करते हैं ना, वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटम विच cannot exist independently combine with another atom to form molecules. Okay, जैसे
H हाइड्रोजन का सिंबल होता है, O ऑक्सीजन का सिंबल होता है, वो मिलके H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल में क्या है, 1 नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसमें 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। SO2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें 1 सल्फर एटम प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है एंड 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अगर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के केस में है, तो वो उस टाइप में एग्जिस्ट करेगा। अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो आइदर सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ कंबाइन करेगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उसका साइज जो है वो एटम से कम होता है। ओके, साइज इज लेस देन दैट ऑफ एटम, एटम के साइज से उसका साइज कम होता है। एटम के अंदर ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर है तो इसलिए हम उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। काफी सारे टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, टिल नाउ डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इन जनरल हम स्टडी करते हैं 11-12 तक में, आप वही सबको इन जनरल स्टडी करोगे, वो क्या होता है, 3 होता है। पहला है प्रोटॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन। ओके, तो ये मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन जो है उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और न्यूट्रॉन, जिससे आपको नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नियरली सेम ही होते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज नेग्लिजिबल। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एग्जैक्टली देखेंगे तो 1/1836 मास ऑफ ए प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अराउंड 1/1836, किसी किसी बुक में 1/1837 भी रहता है। ठीक है, उसका मतलब आप सोचो 1836 का 1 पोर्शन, तो कितना छोटा हो गया मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। और मास कितना होता है वो आप थोड़े हायर क्लास में पढ़ने वाले हो। ओके, सो अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सारे एलिमेंट में वो चेंज होते हैं। ठीक है, उसका नंबर जो है वो चेंज होता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज रहेगा, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज चेंज्ड इन ईच एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट में उसका नंबर जो है वो चेंज होता है, बट वो फिक्स्ड है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फिक्स्ड है, फिर नाइट्रोजन में फिक्स्ड है, ऑक्सीजन में फिक्स्ड है, ऐसे नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स्ड रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तो ऐसे रहेगा, अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है तो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, तो एटम छोटा है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो हमने अभी पढ़ा क्या है, वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना। तो
एटम के अंदर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं? Atom is just like a atom is just like a mini solar system. क्या होता है? It is like a mini solar system. आपको सोलर सिस्टम पता है? काफी छोटे में से पढ़ते आ रहे हो आप. सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन जो है वो सेंटर में रहता है, उसके चारों तरफ जो सारे प्लैनेट्स है दे ऑर्बिट द सन. ठीक है, सन के चारों तरफ दे रिवॉल्व अराउंड द सन. ये हमारा सोलर सिस्टम होता है. क्लियर? सेम चीज हमारा एटम में भी होता है, छोटा छोटा है इसलिए मिनी सोलर सिस्टम. बीच में एटम के बीच में सेंटर में जो जगह है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. एटम के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जो कि हेवी है. ओके, एटम के सेंटर में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, जो कि हेवी है. हेवी क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो इसी में रहते हैं. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे पाथ्स है. ओके, ऐसे पाथ है. ये सारे जो पाथ है उनको हम बोलते हैं शेल और ऑर्बिट. ओके, और ये सेल और ऑर्बिट में कौन रहता है? यहाँ पे सेल और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. समझ में आया? आप जैसे एक बॉल की तरह मान लो, जो क्रिकेट बॉल होता है ना, आप एटम को ऐसे क्रिकेट बॉल मान लो. ओके, तो वो बॉल के जो एकदम सेंटर है वो है हमारा न्यूक्लियस, और उसमें कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है. तो एटम का जो मास होता है वो किसके वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होता है. तो वो सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सेंटर में रह गए न्यूक्लियस में. उसके चारों तरफ डिफरेंट पाथ्स हैं. वो पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस. ओके, जैसे हमारा अर्थ हो गया, डिफरेंट प्लैनेट हो गया, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उस तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये जो ऑर्बिट होता है वो इलेक्ट्रॉन का घर होता है. यहाँ पे कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ओके, और जिससे हमारा जो न्यूक्लियस वो किसका घर हो गया? वो हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का. वो है हमारा एटम का अंदर का चीज, विच इज लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम. क्लियर? चलो, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो बच्चों, क्योंकि आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सारा चीज जो हमें जानना चाहिए थोड़ा बहुत उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. इन डिटेल हम कब पढ़ेंगे? जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास से होने वाला है. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो जो मैटर है, हम जो मैटर पढ़ रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? आपको जैसे पता होगा स्टेट ऑफ मैटर हम बोलते हैं, फिर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, जो भी हम पढ़ेंगे आगे. अभी वो हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, क्या होता है वो मैटर जो है? उसे हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस का मतलब वहां पे सेम टाइप ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं. ओके, प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप ऑफ एटॉम्स और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं. और इम्प्योर सब्सटेंस जो है जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. वो क्या होता है? उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं. तो जो प्योर सब्सटेंस है, वी कैन अगेन क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स.
किस में क्लासिफाई करते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है? अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स रहे, ओके, सेम टाइप ऑफ एटम्स रहे तो वो हो गए एलिमेंट्स। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम रहे बट सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे तो हम उससे बोलते हैं कंपाउंड। जैसे एलिमेंट में हम आयरन ले लिए, आयरन में सिर्फ आयरन का एटम है। सोडियम ले लिए, सोडियम में सिर्फ सोडियम का एटम है। ऑक्सीजन लिख लिए, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहता है। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो वहां पे भी सिर्फ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा। ओके, N2 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ओनली नाइट्रोजन एटम ही प्रेजेंट रहेगा। H2 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही रहेगा। ओके, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे लेकिन एटम्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये चीज को आपको ध्यान से सुनना है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, H2O वाटर में ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। NH3 में सिर्फ एमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल्स तो सेम टाइप के रहे, CO2 में ओनली सेम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रहे तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन एटम तो डिफरेंट हो गया। क्या क्या एटम है? कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, एटम डिफरेंट हो गया। वाटर देखो, वाटर में ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहे, लेकिन एटम क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो एटम जो है वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, NH3 एमोनिया गैस लेंगे, एमोनिया गैस में यू विल फाइंड ओनली एमोनिया मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एमोनिया मॉलिक्यूल्स से मिलेगा। ओके, मतलब मॉलिक्यूल सेम टाइप का हो गया लेकिन एटम क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो जो एटम है वो डिफर करते हैं बट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सेम होता है। ओके, और जब हम डिटेल पढ़ेंगे जो मैटर का क्लासिफिकेशन जब हम डिटेल स्टार्ट करेंगे तब हम और डिटेल पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ओके, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके अगर वाटर बनाना है तो H2O ही बनेगा, H3O4 H4O5 ऐसे नहीं बनेगा, एक फिक्स रेशियो में वो कंबाइन करता है। ओके, फिक्स रेशियो बाय मास उसको हम बोलते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होता है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम रहा तो एलिमेंट्स बोलेंगे, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रहा बट सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहा तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर बोल रहे हैं, वो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये चीज को डिटेल हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, आपको मेन क्लासिफिकेशन समझ में आया? प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जो हमारा हो गया क्या प्योर सब्सटेंस, उसको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ओके, और मिक्सचर जो है उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? होमोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट, एलिमेंट्स। एलिमेंट समझ में आया? सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। क्या क्लासिफाई करते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके,
दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको तो पता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज हम इन डिटेल्स चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। ओके, और आज हम जो आपको बताएं वो एक बेसिक है। जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यू शुड नो दिस मिनिमम थिंग्स। ओके, सो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।